नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्ण। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खुश होंगे, सुखी होंगे, संपन्न होंगे। दोस्तों, ये उपाय जो मैं आपको बताने के लिए जा रही हूँ, आप किसी भी मंगलवार के दिन कर सकते हैं, शनिवार के दिन भी कर सकते हैं, अमावस्या के दिन भी आप इसको कर सकते हैं। साल का ये पहला मंगलवार है, तो कोशिश करें कि आज के दिन ही कर दें। इन केस आज के दिन ना कर सके तो आप कभी भी कर दें। इस उपाय को करने से आपके घर में जो वर्षों से बीमारियां हैं, आप देखना जिन लोगों को शनि से तकलीफ है, शनि जिनको तकलीफ दे रहा है, वो हमेशा बीमार रहते हैं। उनके शरीर में कोई न कोई कष्ट रहता ही है। मंगल जिनको तकलीफ दे रहे हैं, उनको शारीरिक कष्ट तो होता ही है, साथ में कोर्ट कचहरी के मामले भी बहुत उन्हें परेशान करते हैं, शत्रु से बहुत ज्यादा परेशान रहते हैं। यह उपाय यदि आप कर लेते हैं आज के दिन, आप देखेंगे कि तमाम प्रकार की जो बुराइयां हैं, शारीरिक तकलीफें हैं और मंगल से जुड़ी हुई, शनि से जुड़ी हुई जो भी तकलीफें हैं, उससे आपको मुक्ति मिलेगी। जो जानकारी मैं आपको देने के लिए जा रही हूँ, यदि अच्छी लग जाए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को जितना ज्यादा हो सके दोस्तों शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब करने से पहले जरूर एक बार चेक करें कि चैनल ओरिजिनल है या डुप्लीकेट, क्योंकि मेरी चैनल पर 187 मिलियन सब्सक्राइबर हैं। मेरी बहुत सारी डुप्लीकेट चैनलें बन गई हैं यूट्यूब पर, लगभग 15-16 चैनलें हैं जो डुप्लीकेट हैं। सेम मेरा ही बैनर होता है, मेरी ही वीडियोस उठाकर वो लोग डाल रहे हैं, लेकिन उनके सब्सक्राइबर्स बहुत कम है और व्यूज बहुत कम है, क्योंकि अभी उन लोगों ने चैनल शुरू की है। इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करने से पहले आप जरूर चेक करें कि आप किसकी चैनल सब्सक्राइब कर रहे हैं। हमारे चैनल ओरिजिनल, जिसके अंदर सब कुछ सबसे पहले आता है। आप देखना हमारे कंटेंट कितनी ही चैनलों में आते दिखाई देंगे, जो सबसे पहले जो सब्जेक्ट हमारे चैनल पर आ जाता है, उसके बाद कई चैनल ऐसी हैं जो उसको उठा रही है। तो यदि आप ओरिजिनल सब्जेक्ट चाहते हैं कि कंटेंट आपको मिले, ओरिजिनल वीडियो मिले और सबसे पहले मिले, तो जो ओरिजिनल हमारी ये जो चैनल है 1.87 मिलियन वाली, इसी को सब्सक्राइब करें। और दोस्तों, कोई भी व्यक्ति यदि हमारे नाम से आपसे पैसे मांग रहा है तो सावधान हो जाएं, क्योंकि हमारे यहाँ किसी से भी पैसे नहीं मांगे जाते, पूजा पाठ के बहाने भी नहीं और किसी और बहाने से भी नहीं। तो यदि कोई व्यक्ति पैसे मांग रहा है तो तुरंत पहचान जाए ये व्यक्ति फ्रॉड है। कमेंट बॉक्स में मैं अपना कभी भी नंबर नहीं देती हूँ। कमेंट बॉक्स में जो भी नंबर पड़े हैं मेरे फोटो के साथ, तमाम नंबर्स फ्रॉड लोगों के हैं, जो मेरा फोटो उठाते हैं और नंबर अपना डाल देते हैं। इन लोगों से आप सावधान रहें। तो दोस्तों, ये उपाय जो मैं आपको बता रही हूँ, फिर से रिपीट कर दूं, आप मंगलवार के दिन भी कर सकते हैं, शनिवार के दिन भी कर सकते हैं और अमावस्या के दिन भी कर सकते हैं। कोई भी भारी दिन है, आप इस उपाय को जरूर करें। कई बार हमारे घर में वो चीजें पड़ी होती हैं जो हमारे तबाही का कारण बनती हैं। मैंने पहले भी वीडियो अपलोड की है कि घर में टूटी फूटी क्रोकरीज, चीनी मिट्टी के बर्तन बिल्कुल भी ना रखें। कप, रकाबी वगैरह, कांच के ग्लास है, अगर क्रैक हो जाते हैं, टूट जाते हैं, तुरंत उन्हें घर से बाहर फेंक दें। घर के अंदर टूटी फूटी भगवान की मूर्तियां कभी भी ना रखें। फोटो में भी यदि कांच में क्रैक आ जाता है, या तो आप उसकी फ्रेम बदलवा दें या फिर उसको कहीं पर भी पूजनीय जगह में जाकर के रख दें, घर से उसको निकाल दें। प्लास्टिक का सामान घर के अंदर कभी भी ना रखें। टूटा फूटा, जुना पुराना, जिसका आप यूज नहीं कर रहे हैं, उसको घर के अंदर प्लेस ना दें, नहीं तो आपके घर में गरीबी भी आएगी और बीमारियां भी आएंगी। अनावश्यक चीजों को कभी भी घर के अंदर प्लेस ना दें। पुराने जूते, आप देखना कई लोग जूते यूज नहीं करेंगे और जूते घर के अंदर ऐसी जगह रख देंगे कि उस पर धूल चढ़ती रहती है। जो चीजें आपने कभी यूज की है, उन तमाम चीजों में आपकी शक्ति प्रवाहित हो जाती है। उन चीजों पर धूल चढ़ेगी, घर के अंदर यूं ही रखे रहेंगे तो आपके शनि खराब होंगे। जूने पुराने कपड़े जिन्हें आप नहीं पहन रहे हैं, घर के अंदर ना रखें। उन कपड़ों को या तो आप किसी गरीब को दे दें या घर से बाहर फेंक दें। लेकिन घर के अंदर पुराने कपड़े रखने से दोस्तों हमेशा बीमारी भी आती है। घर का जो माहौल है वो आपको बोझा जैसा लगता है, मन में डिप्रेशन आने लग जाता है।
कभी भी पुराने कपड़े घर में ना रखें। पूजा पाठ से उतरा हुआ सामान, जैसे फूल वगैरह आपने पूजा पाठ में आप रोज चढ़ाते हैं भगवान को, फिर उसको उतारते हैं और वही कमरे में एक तरफ आप इकट्ठा करके रखते हैं, तो इस टाइप के उतरे हुए फूल, पूजा पाठ का सामान घर में नेगेटिव ऊर्जा को डेवलप करता है। भगवान पर से आप फूल वगैरह उतारते हैं, तुरंत आप उसे बहते हुए पानी में या किसी निर्जन स्थान में जाकर के डाल दें, घर के अंदर ना रखें। और ऐसे ही दोस्तों कई बार ऐसा होता है, जैसे हमें कुछ थोड़ी बहुत तकलीफ हुई तो डॉक्टर हमें बॉटल लिख देते हैं, खांसी के लिए ये बॉटल यूज करें, सर्दी की जिसकी भी बॉटल है, पेट दर्द की है, आप वो बॉटल्स लेकर के आते हैं। आपने 1-2 चम्मच लिया, आप ठीक हो गए, लेकिन उन बॉटल्स को आप घर के अंदर रख करके रखते हैं कि भविष्य में काम आएगी। कभी किसी को सर्दी जुकाम हो गया तो काम आ जाएगी, कभी किसी को बुखार आ गया तो काम आ जाएगी। हाँ, यदि आपके घर का माहौल इस टाइप का है कि हर दूसरे दिन आपको जरूरत पड़ रही है और आप उसको इसलिए रख रहे हैं कि आप उसका यूज कर रहे हैं, तब तो ठीक है। अन्यथा इस टाइप की बॉटल्स, इस टाइप की दवाइयां, आप देखो पेट दर्द की, बुखार की, सिर दर्द की, इस टाइप की दवाइयां लोग अपने घर में रखते हैं सेफ्टी के लिए, लेकिन कभी इसकी मात्रा ज्यादा ना रखें। उतना ही रखें जैसे आपको अर्जेंट जरूरत पड़ गई तो आपने तात्कालिक यूज कर लिया, उसके बाद में जब आपको नेक्स्ट टाइम जरूरत पड़ती तब आप फिर से भले 1-2 डोज ज्यादा ले आए, वो अलग चीज है, लेकिन बहुत सारी दवाइयां घर में इकट्ठा करके रखना, दवाई की बोतलें घर में इकट्ठा करके रखना दोस्तों आपकी तबीयत को कभी अच्छा नहीं होने देगा। घर में एक न एक व्यक्ति बीमार पड़ा ही रहेगा। जिन घर में दवाइयां इकट्ठी करके रखी जाती हैं उस घर में व्यक्ति बीमार ही रहते हैं। कई घरों में दवाइयां पर्स में रखी जाती हैं, कहीं बाहर जा रहे हैं तो पर्स के अंदर दवाई रखिए। पर्स में यदि आप दवाई रखेंगे तो पैसे आपके दवाइयों के रास्ते ही चले जाएंगे। पर्स में कभी भी दवाई ना रखें। कई लोग दवाई के डिब्बे 4-5 जात की दवाइयां हैं तो फिर उसका डिब्बा तैयार कर लेते हैं और डिब्बा बहुत सुंदर रखते हैं। जो लोग रेगुलर दवाई यूज करते हैं आप देखना उनके पास दवाई के डिब्बे बहुत सुंदर होते हैं जिसमें वो लोग दवाई रखते हैं। दोस्तों दवाई का डिब्बा कभी भी सुंदर नहीं रखना चाहिए, अच्छा नहीं रखना चाहिए, अट्रैक्टिव नहीं होना चाहिए। दवाई का डब्बा हमेशा जूना पुराना ऐसा रखें कि कभी आप अंदर से उसकी तरफ अट्रैक्ट ना हो। जिस चीज के प्रति आप अट्रैक्ट होते हैं वो चीज भी आपके प्रति अट्रैक्ट होती है। तो ये नेगेटिव चीजें हैं, इनको आप कभी बहुत ही रिस्पेक्टफुली घर में प्लेस ना दें। बिना वजह इनको कभी भी घर में ना रखें। जहां पैसे रखते हैं वहां तो बिल्कुल भी ना रखें। और शनिवार, मंगलवार या अमावस्या हो, आप जो भी आपकी पुरानी दवाइयां हैं उसे उठाएं, उसकी एक पोटली बनाएं और अपने ऊपर से 7 बार उबारें और चौराहे पर या जहां कूड़ा करकट हो वहां जा करके फेंक दें और बिल्कुल घृणा पूर्वक जोर से फेंक दें कि अब मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं है। लाइक दिस आप कुछ दिन ऐसा करें। कभी जैसे आपने आज इसको फेंका है, फिर आप बीमार पड़ गए, फिर दवाई आ गई, उसमें से जो भी थोड़ा बहुत बच जाता है उसको फिर से इसी तरीके से जब भी मंगलवार आता है, शनिवार आता है, अमावस्या हो, अपने ऊपर से उबारें और फेंक दें। दोस्तों कैसी भी बीमारी होगी चली जाएगी, घर की निर्धनता दूर होगी। करके देखिए। कोई ऐसी बात हो जो समझ में ना आ रही हो तो कमेंट बॉक्स में लिख करके पूछिए अवश्य। उपायों को करते रहें और हमेशा खुश रहें। जय श्री कृष्ण।